आज हम एक और सम देखने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको दूसरा भी नाम है कार्ल पियर्सन भी बोलते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन कार्ल पियर्सन, अदरवाइज प्रोडक्ट मूवमेंट भी वर्ड आ सकता है आपको। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताए हैं। जो एक्स वाई वाला है वो कब यूज़ करना है, जब हमारा क्वेश्चन में 40 के बिलो नंबर्स होंगे तब। और अगर हमारे क्वेश्चन में 40 के अबव नंबर्स है तो हमें यूवी के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए हैं सब 40 के अबव है, तो इसीलिए हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, खाली यहाँ पे एक्स वाई के जगह पे यू वी आया है। ओके, मतलब एक्स की जगह यू है और वाई की जगह पे वी है। ओके, तो इस फॉर्मूले से हमें ये सॉल्व करना है। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें फर्स्ट टेबल ड्रॉ करना है जो भी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। फर्स्ट जो भी क्वेश्चन में दिया है 53, 72, 61, सॉरी 53, 47, 42, 60, 63, 52, 57, 55, 61 और 48। ओके, सेम वाई के नंबर कॉपी करेंगे। 72, 61, 62, 85, 80, 65, 79, 75, 84, 73। ओके, जैसे क्वेश्चन है सेम वैसे ही हमने कॉपी किया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, u और v फाइंड करना है। u इज इक्वल टू लास्ट दो लेक्चर में हमने एक एक्स वाई वाला सम देखा था और एक यूवी वाला देखा था। तो हमने लास्ट में मैंने बताया था कि यूवी कब यूज़ करना है। तो यूवी आपको यूज़ करना है जब आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर्स ये वो 40 के अबव रहेंगे। तो आप ये देख सकते हो ये सब नंबर जो है 40 के अबव है, तो हमें आज यूवी से ही सॉल्व करना है। तो यूवी से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन है एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद हमें जो कॉलम बनाना है, फर्स्ट फर्स्ट हमें यू फाइंड करना है। तो यू कैसे फाइंड करना है, u इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो x है उस उसमें से हमें एक नंबर माइनस करना रहता है। फिर क्या माइनस करना है, तो ये अगर नंबर्स आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन से रेंज में है, 47, 42, 48, ये 40 के रेंज में है। तो हम यहाँ से x में से 40 माइनस करेंगे। सेम v फाइंड करना है, तो v के लिए क्या करेंगे, जो y का कॉलम है तो y में से हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी रेंज वाला वो माइनस करेंगे। यहाँ पे 61, 62, ओके 60 के रेंज में है इसलिए मैंने यहाँ पे 60 माइनस किया है। तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर रहता है ना, तो उसका जो रेंज है मतलब 42, 41 ऐसा है तो 40 माइनस करेंगे, 51, 52 ऐसा है तो 50 माइनस करेंगे।
60, 61, 63, 65 ऐसे नंबर है तो 60 माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है u और v। ओके, उसके बाद में मैंने बनाया यूवी। यूवी क्यों? क्योंकि हमारा अगर फॉर्मूला देखेंगे तो समेशन हमें किसका पूछा है, यूवी का, इसलिए जिसका समेशन है उसका वो कॉलम बनाया मैंने। उसके बाद है समेशन यू। समेशन यू मतलब हमारे यू का कॉलम ऑलरेडी है। समेशन वी, वी का कॉलम है। ओके, नेक्स्ट है समेशन यू स्क्वायर, मतलब जो यू स्क्वायर रहेगा उसका समेशन, इसलिए मैंने यू स्क्वायर का कॉलम बनाया है। नेक्स्ट है समेशन यू, ऑलरेडी है। ओके, समेशन वी स्क्वायर, अगेन वी स्क्वायर का हमें समेशन बनाना है, इसलिए वी स्क्वायर का कॉलम बनाना है। ओके, तो इस तरह से आपको ये कॉलम बनाने रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट हमें u फाइंड करना है, x में से 40 माइनस करना है। तो 53 माइनस 40 कितना आएगा, 13। ओके, 52 माइनस 40 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 13। 47 माइनस 40, 7। 42 माइनस 40, 2। 60 माइनस 40, 20। 63 माइनस 40, 23। 52 माइनस 40, 12। 57 माइनस 40, 17। 55 माइनस 40, 15। 61 माइनस 40, 21। 48 माइनस 40, 8। ओके, तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। बाद में क्या करना है, y में से 60 माइनस करना है, मतलब y का ये नंबर्स है सब, उसमें से हमें 60 माइनस करना है। 72 माइनस 60, 12। 61 माइनस 60, 1। 62 माइनस 60, 2। 85 माइनस 60, 25। 80 माइनस 60, 20। 65 माइनस 60, 5। 79 माइनस 60, 19। ओके, 75 माइनस 60, 15। 84 माइनस 60, 24। 73 माइनस 60, 13। ओके, तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट अभी क्या करना है, हमें यूवी फाइंड करना है। यूवी मतलब क्या, तो हमें u और ये v इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट क्या है, 13 माइनस, सॉरी 13 मल्टीप्लाई 12। 13 मल्टीप्लाई 12, 156। 7 मल्टीप्लाई 1, 7। 2 2 जा 4। 25, 25 इंटू 20, 500। ओके, 23 23 मल्टीप्लाई 20, 460। 12 5 जा 60। 17 मल्टीप्लाई 19, 323। 15 मल्टीप्लाई 15, 225। 21 मल्टीप्लाई 24, 504। 8 इंटू 13, 104। इस तरह से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना था। नेक्स्ट है u का स्क्वायर, मतलब ये जो हमारे u का कॉलम है उसका स्क्वायर बनाना है। तो फर्स्ट नंबर है 13, 13 का स्क्वायर 169। 7 का 49। 2 का 4। 20 का 400। 23 का 529। 529। 12 का 144। 17 का 289। 15 का 225। 21 का 441 और 8 का है 64। नेक्स्ट v का स्क्वायर, मतलब ये जो v का कॉलम है उसका स्क्वायर बनाना है।
12 का 144, 1 का 1, 2 का 4, 25 का 625, 20 का 400, 5 का 25, 19 का 361, 15 का 225, 24 का 576 और 13 का 169 रहेगा शायद। ओके 169। तो इस तरह से आपको ये सब फाइंड आउट करना है। अभी क्या करना है हमें, सबका समेशन चाहिए। समेशन किसका चाहिए, समेशन यूवी, मतलब यूवी का जो कॉलम है उसका टोटल हमें करना है। तो टोटल करते 156 प्लस 11 प्लस 500 प्लस 460 प्लस 60 प्लस 323 प्लस 225 प्लस 504 प्लस 104, इसका आता है 2343। ओके, इसका समेशन आता है 2343। नाउ यू का समेशन करना है 169 प्लस 49 प्लस 4 प्लस 400 प्लस 529 प्लस 144 प्लस 289 प्लस 225 प्लस 441 प्लस 64 2314। ओके, नेक्स्ट 144 प्लस 5 प्लस 625 प्लस 400 प्लस 25 प्लस 361 प्लस 225 प्लस 576 प्लस 169 2530। नाउ वी का टोटल 13 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 8 138। उसके बाद ये 12 13 15 25 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 19 15 24 प्लस 13, इसका आता है 136। तो इस तरह से हमने सब समेशन कर लिया है। तो हमें यहाँ पे लिखना है वो सब। समेशन यू इज इक्वल टू कितना है, समेशन यू 138। ओके 138। उसके बाद है वी, वी इज इक्वल टू सॉरी समेशन वी ऐसा लिखना है, समेशन वी इज इक्वल टू 136। उसके बाद समेशन यू वी इज इक्वल टू 2343। उसके बाद है समेशन यू स्क्वायर 2314, समेशन वी स्क्वायर 2530। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब लिखना है। अभी क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला लिखना है। ओके, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसमें सब नंबर्स फिलअप करेंगे। तो फिलअप करना है समेशन यू वी, देखो यहाँ पे लिखा है हमने समेशन यू वी कितना है 2343 माइनस समेशन यू कितना है 138 ब्रैकेट में लिखना है, समेशन वी 136, उसको डिवाइड एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो नंबर है वो काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है।
ऑल डिवाइड इन स्क्वायर रूट क्या चाहिए, समेशन यू स्क्वायर। समेशन यू स्क्वायर कितना है 2314 माइनस ब्रैकेट में क्या है समेशन यू है, समेशन यू कितना है 138, तो 138 का स्क्वायर डिवाइड क्या है एन, एन कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हमने काउंट किए थे। ओके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किए थे, कितने थे ये 10 थे, तो 10। नेक्स्ट है समेशन वी स्क्वायर। समेशन वी स्क्वायर कितना है 2530 माइनस इन ब्रैकेट समेशन वी है, समेशन वी कितना है 136, तो ब्रैकेट में 136 और उसका स्क्वायर है। ओके, उसका स्क्वायर करना है डिवाइड 10। तो अभी हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरह से करना है, तो ये जो नंबर है एज इट इज वैसे रहेगा 2343 माइनस अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 138 मल्टीप्लाई 136 और इसको डिवाइड कितने से करना है 10 से, तो डिवाइड 10 इसका आता है 1876.8, 1876.8 डिवाइड इन स्क्वायर रूट। अभी इन स्क्वायर रूट क्या चाहिए, फर्स्ट लिखना है एज इट इज वैसे 2314 माइनस 138 का स्क्वायर बनाना है, 138 का स्क्वायर मतलब कैसे करते हैं पता है ना, वन किसी का भी स्क्वायर हो तो उसको क्या करना है सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 138 मल्टीप्लाई 138, तो इसका आता है 19044 और उसको किस से डिवाइड करना है 10 से, तो अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 से तो इसका आंसर आता है 1904.4। ओके, 1904.4। चलो आपको सब दिखा देता हूँ ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्टेप सब स्टेप दिखा दे। इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर आता है 19044, उसको डिवाइड कितना है 10। उसके बाद नेक्स्ट 2530 माइनस 136 है और उसका स्क्वायर है, तो हमें 136 का स्क्वायर करना है, 136 मल्टीप्लाई 136 इसका आता है 18496 डिवाइड 10। ओके, इतना हो गया। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या है, तो मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ये। तो देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो जिस तरह से नंबर है वही ये माइनस करना है अभी 2343 माइनस 1876.8 इसको माइनस करना है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो 2343 माइनस 1876.8 इसका आता है 466.2 डिवाइड इन स्क्वायर रूट। अभी क्या करना है 2314 माइनस अभी ये 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इसका आंसर आता है 1904.4। ओके, इन स्क्वायर रूट क्या 2530, मतलब ये जो नंबर है एज इट इज वैसे है वैसे ही लिखा है, जैसे वैसे ही लिखा है 2530। अभी 18,496 को 10 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आएगा 1849.6। ओके, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल 466.2 एज इट इज वैसे है वैसे ही लिखना है, ये माइनस करना है। अभी क्या माइनस करना है 2314 माइनस
04.4, ये दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है वो है 409.6। अभी इसको माइनस करना है, 2530 माइनस 1849.6, इसका आता है 680.4। ओके, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूँ। तो देखिए अभी क्या करना है, 466 जैसे है वैसे ही लिखना है, 466.2 डिवाइड, अभी ये नंबर आपके कैलसी पे टाइप करना है, क्या नंबर है, 409.6, और इसका जो है ना वो आपके कैलसी पे ना स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, उसको प्रेस करना है। स्क्वायर रूट का साइन रहेगा तो उसको वो प्रेस करना है। अभी यहाँ पे तो मेरे कैलसी में तो ये नहीं है, कि मेरे कैलसी पे तो वो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, मैं और एक काम करता हूँ कि देखता कि मेरे कैलसी पे तो वो नहीं है, तो यहाँ पे मैं टाइप करके देखता हूँ आता है कि 409 409.6 स्क्वायर रूट, इसका आंसर आता है 20.2386। हमें 4 डिजिट लिखने हैं पॉइंट के बाद, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फाइंड आउट। नेक्स्ट नंबर है 680.4 स्क्वायर रूट, इसका आंसर आता है 26.0845। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 466.2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो 20.2386 मल्टीप्लाई 26.0845, तो इसका आंसर आता है 527.91। ओके, अगर हम इसको 4 डिजिट में लिखेंगे तो इसका आंसर आता है 9138। अभी इसको डिवाइड करना है। ओके, 466 466 को डिवाइड करना है इस नंबर से, 466.2 डिवाइड 527
0.9138, तो इसका आंसर आता है 0.8831। ओके, तो हमारा आर जो फाइनल आंसर आया है ये वो है। एक्चुअली फ़िलहाल मेरे पास कैलसी नहीं है, इसलिए मैं इस टाइप का मतलब मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे ये रूट का साइन नहीं है। ठीक है, तो कैलसी पे रहता है, तो कैलसी पे आपको क्या करना है, ये जो नंबर है वो टाइप करना है और रूट का साइन प्रेस करना है, तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था।